एल्कीन पर सर कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का कभी भी अटैक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अगर अपोजिट अटैक होता है तो क्या बनेगा? रेशमिक बनेगा, और सेम प्रोडक्ट होता है तो मीजो बनेगा। इसको क्या बोला है? BH3 को बोरेन। क्या बोला है? बोरेन। और बोरेन में क्या है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या आ गया सर? एल्काइल ग्रुप। अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है तो जिंदगी का सबसे सरल, सुलभ और आसान तरीका काम करना है, और वो काम ये है कि इस डबल बॉन्ड को हटाए, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 एंड 2 हम हाइड्रोकार्बन का पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एल्केन कंप्लीट कर लिया है और एल्कीन की काफी रिएक्शंस कर ली है, प्रिपरेशन हो गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट की थी और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस मतलब H2SO4 के साथ रिएक्शन वगैरह भी हम कर चुके हैं। अब हम आगे करेंगे बेटा केमिकल रिएक्शंस में, और देन हम स्टार्ट करेंगे बेटा एल्काइन भी आज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम टुडेज गोल क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स एंड इसके बाद है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइंस। तो ट्राई करेंगे हम कि प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो जाए और हो सके तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अपन कंप्लीट कर लेंगे एल्काइन की। तो चलिए देखते हैं भाई केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो आज बेटा हमारे पास जो रिएक्शंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की रिएक्शंस हमारे एल्कीन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एल्कीन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अभी आने वाली है, जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं पढ़ी थी वो। ठीक है, तो इधर ध्यान देंगे बेटा, हमारे पास रिएक्शन विद HOX किसके साथ है बेटा? HOX बोल दे वो, ठीक है, या फिर HOCl बोल दे, जिसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोक्लोरस एसिड। HOX को क्या बोल सकते हैं? हाइपोहेलस एसिड, हेलोजन के लिए। क्लियर है भाई? या फिर HOX या HOCl ना देखे वो आपको H2O प्लस X2 भी दे सकता है, क्योंकि अगर H2O प्लस HX देगा, क्या देगा बेटा? H2O प्लस X2 अगर वो देता है आपको, क्या देगा? H2O प्लस X2 देगा, तो उससे भी आपको क्या मिलेगा? इधर से HOX ही मिलेगा। क्लियर है भाई? तो अब हम रिएक्शन देखते हैं। तो अगर मैं रिएक्शन को देखूं तो आप क्या देख रहे हैं इधर कि सर हमारे पास रिएक्शन है इधर RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर हमारे पास रिएक्शन हो रही है HOX। तो इधर देखेंगे बेटा हम HOX। आप सभी को पता है कि एल्कीन पर सर कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का कभी भी अटैक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम HOX में बात करें, HOX में बात करें तो हमारे पास ये बॉन्ड है बेटा HOX। अब अगर मैं हेलोजन की बात करता हूं इधर, तो HCl Br लेते हैं हम, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है बेटा? तो इधर हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है बेटा? ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल क्या है? X प्लस। जब X2 प्लस H2O की रिएक्शन हो रही है हमारे पास, तो रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटा? X प्लस। तो इधर हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? सिंपल सी बात है, पहले कौन जाएगा? X प्लस। तो X प्लस अटैक कर देगा इधर, ये बना हमारे पास RCH, और ये बन गया हमारे पास CH2, और इधर क्या आ गया? X। अब X जैसे ही आया है तो इधर प्लस आएगा, नो डाउट। ठीक है, बट मैंने बताया था कि जब कभी भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐसा हो जिसके पास लोन पेयर हो, क्या हो बेटा? जिसके पास लोन पेयर हो, तो वो क्या करता है? इधर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। इधर मतलब जो कैटायन बनता है वो कैसा बनता है? साइक्लिक कार्बोकैटायन बनेगा। अब अगर साइक्लिक कार्बोकैटायन बन रहा है तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा। बोले सर कहां बताई थी? तो ये सारी बातें हमने बताई थी बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म में। किसमें बताई थी? रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो वो पढ़ना बेटा बहुत ही जरूरी है। तो इधर से अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, जो कि क्या है? H2O बोल दो या OH बोल दो, जो भी बोलना चाहे। तो इधर से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आया H2O, वो इधर अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक होगा। कहां से होगा? अटैक फ्रॉम बैक साइड, अटैक फ्रॉम बैक साइड। कहां से अटैक होगा बेटा? बैक साइड से अटैक होगा। तो बैक साइड से जैसे ही अटैक होगा तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास? इधर ये आ जाएगा
CH, इधर आ गया CH2, तो इधर आ गया हमारे पास X, इधर आ गया हमारे पास OH। क्या आ गया बेटा? OH। तो ये कौन सा एडिशन है हमारे पास? एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन है बेटा? एंटी एडिशन है। एंटी एडिशन का मीनिंग क्या है? एंटी एडिशन का मीनिंग ये है, ध्यान से समझ लेना, कि हमारे पास OH अगर डैश पर है तो X वेज पर होगा, अगर X डैश पर है तो OH वेज पर होगा, क्योंकि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इधर सिस ट्रांस जैसा तो कुछ होगा नहीं। तो एंटी एडिशन का मतलब नहीं है कि सर ये इधर है तो ये इधर, तो ये तो बेटा सिंगल बॉन्ड है ना, तो इधर कौन सा हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, वैसा तो कुछ है नहीं। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास आ गया एंटी एडिशन बनेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, अब अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर आपको देखनी हो तो शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल सिंपल सी है। इसकी क्या करना है? ऐड HOX, ऐड HOX, इधर क्या आएगा हमारे पास? माइनस, इधर क्या आएगा? प्लस, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या करना है बेटा? आपको H2O ऐड करना है, किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ, सॉरी H2O नहीं, HOX। तो HOX में क्या होगा? जैसे हम H2O ऐड करते थे मार्कोनिकॉफ के, वैसे ही करना है, बस इधर H2O में OH वाला पार्ट तो सेम है, और H की जगह क्या आ गया? X आ गया, बस इतना सा चेंज है। और इधर क्या आ जाएगा कि ऐड HOX अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। क्लियर है भाई? इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट ये है कि जब कभी भी आपको HOX या H2O के साथ में X2 दे रखा है, तो हमारे पास एक कार्बन पर OH जाएगा, एक कार्बन पर X जो कि हेलोजन है वो जाएगा, दोनों कार्बन पर हेलोजन नहीं जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर हम क्या करें कि हमारे पास दोनों कार्बन पर, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करें तो दोनों कार्बन पर क्या ऐड हो जाए? दोनों कार्बन पर सर हेलोजन ऐड हो जाए। इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए करना यह कि बेटा ये H2O जो सॉल्वेंट है हमारे पास, इसको हटाओ। H2O जो सॉल्वेंट है इसको हटाओ। तो H2O सॉल्वेंट को हटा देते, तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो कि आपको बेटा लेबोरेटरी मतलब एक्सपेरिमेंटल भी है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब कभी भी हमें ऑर्गेनिक टेस्ट करने होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है? आपको फंक्शनल ग्रुप रिकॉग्नाइज करना होता है। क्या करना होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप रिकॉग्नाइज करना होता है। तो उसका सिंपल सा फंडा ये होता है कि आप स्टेप वाइज टेस्ट करते जाते हो। तो सबसे पहले हम टेस्ट ये करते हैं कि हमें ये तो पता चले कि कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या नहीं है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, ये हमें पता करना होता है। और इस चीज को पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हम करते हैं बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या करते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और ये क्या होता है हमारे पास? Br2। नाम ही ब्रोमीन वाटर है, इसमें वाटर होता नहीं है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर है, होता नहीं है। Br2 प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, जैसे CCl4 हो गया, या फिर क्या आ सकता है CHCl3 लिख दिया उसने, या फिर CS2, इस टाइप का कुछ रहेगा। क्लियर है भाई? तो Br2 के साथ में ये चीजें आएंगी। तो ये किसके लिए किया जाता है बेटा? कार्बन का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए टेस्ट। किसके लिए होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास इधर क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो ये टेस्ट है वो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है। क्लियर है भाई? अब आता है हमारे पास कैसे करेगा? तो Br2 प्लस CCl4 है, इसका कलर होता है बेटा हमारे पास ब्राउन कलर। कैसा होता है? ब्राउन कलर। ठीक है, ये जो हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर है, इसका कलर होता है ब्रोमीन। अब अगर हमारे पास इधर है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है? कि हमारे पास या तो एल्कीन हो, क्या हो बेटा? एल्कीन, या फिर क्या हो? एल्काइन। या तो एल्कीन हो या फिर क्या हो? एल्काइन हो। तो इस वाले केस में अगर ये प्रेजेंट है तो हमारे पास ये सॉल्यूशन कैसा है? ब्राउन कलर का। और उससे हमें कैसा मिल जाएगा?
कलरलेस कंपाउंड मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा? कलरलेस कंपाउंड मिलेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अगर ब्राउन कलर डिसअपियर हो रहा है मतलब फाइनल सॉल्यूशन हमारा कलरलेस है, तो मतलब जो कंपाउंड हमारे पास सॉल्यूशन में है वो कैसा है बेटा? वो अनसेचुरेटेड है, मतलब या तो वो एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और अगर ब्राउन कलर ही रहता है इसका मतलब वो एल्केन है, ठीक है, या बेंजीन भी हो सकता है, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आती नहीं आती? तो अब मैं रिएक्शन बता देता हूं, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो देखो होता क्या हमारे पास, ये है RCH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम? Br2 के साथ कराएंगे। और इस बार वाटर नहीं होगा, इस बार वाटर नहीं होगा। और इधर क्या आ गया हमारे पास? CCl4। तो अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या है? Br2 है। ध्यान रखना इसमें हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसको ब्रेक कर सके। क्या बोल रहा हूं मैं? इधर हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो इधर ब्रेक कर सके Br2 को। इधर था हमारे पास X2 को ब्रेक करने के लिए हमारे पास H2O प्लस ये है, तो HOX बन रहा था। अब HOX क्या है? एसिड है, तो HOX दूसरे HOX के मॉलिक्यूल पर अटैक करके X प्लस बना देगा। अरे नहीं समझ में आ रहा? मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास जैसे HOX है, इधर से मान लो कि हमारे पास HOX दूसरा मॉलिक्यूल आया, तो ये क्या है? एसिड है, ये भी एसिड है। तो इधर से मैं बोल सकता हूँ कि H प्लस आया जो ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? OHH। ये मैं थोड़ा समझदारी वाली बातें कर रहा हूँ थोड़ी, है ना। अब पता नहीं तुम लोगों को समझ में आएगी नहीं आएगी, आ जाती है तो बहुत अच्छा है। तो इधर से अब ये बॉन्ड ऐसे निकलेगा, तो इधर से हमारे पास क्या बन गया? X प्लस बन गया है। बात समझ में आ रही है? बट इधर क्या हमारे पास कुछ भी H प्लस जैसा है? नहीं है। इधर तो नॉन पोलर सोलवेंट है, वो कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और Br2 का Br2 ही रहेगा। मतलब इधर हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इधर हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है इस वाली रिएक्शन में वो Br2 होता है, ना कि Br प्लस। Br प्लस या X प्लस किस में होता है? जब HOX या H2O प्लस X2 के साथ रिएक्शन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्लियर है? चलो भाई, तो रिएक्शन तो सिंपल है, बॉन्ड को ब्रेक करो और हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर RCH और इधर क्या आएगा हमारे पास? CH। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इधर आ गया हमारे पास Br और इधर भी क्या आएगा? Br। वही सेम एंटी एडिशन होता है। क्या होता है बेटा? एंटी एडिशन। और क्या रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे देखो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है, इधर भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है जो कि Br2 है, क्या आप उसके पास लोन पेयर देख रहे हो? जी हाँ, भर भर के लोन पेयर है। कितने लोन पेयर चाहिए बताओ आप? तो अगर इसके पास लोन पेयर है तो हमारे पास जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा बनेगा? साइक्लिक कार्बोकैटायन बनेगा। और जब कभी भी साइक्लिक कार्बोकैटायन बन रहा है 3 मेंबर रिंग वाला, जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा था, उस वाले केस में हमारे पास रीअरेंजमेंट नहीं होता है और साथ ही साथ जो अटैक होता है वो बैक साइड से होगा। तो इस वाली बात हमें नोट करनी होगी जो कि हमारे पास इधर दे रखी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें, फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, RDS स्टेप कौन सा है? जब हमारे पास Br2 का अटैक हो रहा है। बात समझ में आ रही है? और देखो मैंने अलग कलर से लिखा हुआ है इधर ये पॉइंट कि अटैकिंग स्पीसीज इज X2 नॉट X प्लस। जो अटैकिंग स्पीसीज है वो हमारे पास क्या है? X2 है, X प्लस नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया हमारे पास? X2 है, नॉट की X प्लस। और रेट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन। क्यों सर ऐसा क्यों है? तो बेटा ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो RDS स्टेप है वो क्या है? RCH डबल बॉन्ड CH2 है और इसके ऊपर जब Br2 अटैक कर रहा है तो इसी में हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। तो जिस स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वही RDS होता है। तो ये हमारे पास कौन सा स्टेप है? RDS। और RDS में हमारे पास Br2 तो सभी केस में सेम रहेगा। अब जितनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। बात समझ में नहीं आ रही? तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ एल्कीन। क्वेश्चन करते हैं,
वैसे इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। अच्छा इसमें भी एंटी एडिशन है हमारे पास, ये लिख दिया है मैंने इधर, क्या है एंटी एडिशन ही होगा, कोई रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं, नो रीअरेंजमेंट। तो ये पॉइंट भी हम लिख देते हैं इसमें। और क्या लिखेंगे हम, एंटी एडिशन, ये पॉइंट भी ऐड कर लेना बेटा, एंटी एडिशन। ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि रीअरेंजमेंट में आ चुके हैं ये ऑलरेडी पॉइंट। सॉरी रीअरेंजमेंट मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म, एंटी एडिशन एंड नो रीअरेंजमेंट। नो रीअरेंजमेंट, क्लियर है भाई। चलो अब बात करते हैं हम आगे की। तो आगे की बात, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन करा रहा था मैं, वो भी करेंगे हम। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि अगर मैं आपको बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे हम। ऑप्शन ए दे रखा है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। सी क्या है हमारे पास, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 और इधर है हमारे पास CH3। क्लियर है भाई, ये हमारे पास दे रखा है। और इसकी रिएक्शन हमारे पास किसके साथ हो रही है, वही से रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा वही Br2CCl4, 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 ये हमारे पास दे रखा है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, मैं मान लेता हूं इसकी रेट R1, इसकी रेट R2, इसकी रेट R3। तो अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास कि सर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी रेट ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं इधर 1+I है, इधर हमारे पास 2+I है, इधर 4+I है। तो सबसे ज्यादा रेट कहाँ होगी बेटा, सी में, मतलब R3 की रेट सबसे ज्यादा, देन आएगा हमारे पास R2, देन आएगा R1। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आंसर हो गया हमारा, क्लियर है भाई। चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो बेटा एक नोट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, समझना ध्यान से। देखो अगर अपोजिट चीजें होंगी, ये याद रखना, अगर अपोजिट होता है, ऐसे याद रख लेना, बाकी और भी ट्रिक होती है, कैसे भी याद रख ले, बस आपको याद रखना है कुल मिला के। अगर अपोजिट होता है तो क्या बनेगा, रेशमिक, ठीक है। और अगर सेम होंगे तो क्या होगा, मीजो। सेम होगा तो क्या बनेगा, मीजो प्रोडक्ट। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब भाई इसका, अगर अपोजिट अटैक होता है तो क्या बनेगा, रेशमिक बनेगा, और सेम प्रोडक्ट होता है तो मीजो बनेगा। इसको काफी लोग किससे बता देते हैं, अभी बताऊंगा वो भी, ठीक है। तो अभी इधर ध्यान देंगे, आपको जैसे पता है वो चलेगा, अगर नहीं पता तो इधर ध्यान देंगे अपन, ठीक है। हो रहा है, हाँ भाई देखो अपोजिट का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना है ये चीज। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास इधर क्या है, सिस है, क्या है, सिस। और सिस पर कोई रिएजेंट ऐसा है जो क्या कर रहा है बेटा, एंटी एडिशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एंटी एडिशन कर रहा है। तो सिस पर एंटी एडिशन, सिस के लिए एंटी, अपोजिट हो गया, इसका मतलब इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, रेशमिक। क्या बनेगा, रेशमिक। सेम अगर मैं बोलूं कि सिस है और सिस पर जो एडिशन हो रहा है वो कौन सा एडिशन है बेटा, सिन एडिशन। कौन सा एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन। तो इधर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, मीजो। क्यों, क्योंकि सेम के लिए सेम है, इधर सेम के लिए अपोजिट है, इधर सेम के लिए सेम है, तो सेम के लिए सेम मीजो, और सेम के लिए मतलब सेम पर अगर अपोजिट अगर अटैक हो रहा है तो उस वाले केस में क्या बनेगा,
रेशमिक। तो सिस पर एंटी अपोजिट हो गया तो रेशमिक बन गया। सिस पर सिन सेम है तो मीजो बन गया। और देख लेते हैं हम, अगर और एग्जांपल देखने हैं आपको। ये कहाँ जा रहा है भाई, इससे बात करो थोड़ी। कहाँ जा रहे हो भैया, एक सेकंड। ये तो लेटर ही घूम रहे हैं इधर उधर यार, ये तो नया ही जादू है। आता तो नहीं मेरे को, आज ही हो रहा है अपने साथ। हाँ भाई चलो बढ़िया है। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, ये कि अगर मैं बोलूँ कि ट्रांस रिएक्टेंट कैसा है हमारे पास, ट्रांस है, और उस पर एक ऐसा रिएजेंट अटैक कर रहा है जो कौन सा अटैक करता है बेटा, जो अटैक करता है हमारे पास कौन सा, मान लो एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन करता है बेटा, एंटी एडिशन करता है। तो एंटी पर एंटी, ट्रांस मतलब एंटी हो गया, एंटी पर एंटी तो क्या बच जाएगी बेटा, घंटी। बोलो भाई, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, एंटी एंटी क्या बन जाएगा, सेम हो गए, तो ये हो जाएगा मीजो। क्या बन जाएगा बेटा, मीजो। और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है सर एंटी, ये ट्रांस हो गया। दूसरा ले लेते हैं हम सिस, और इस पर कौन सा एडिशन हो सकता है, सिस के लिए एंटी। सिस पर क्या हो रहा है बेटा, फिर से एंटी एडिशन हो रहा है। तो सिस पर अगर एंटी एडिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेसमिक। क्या बोलते हैं बेटा, रेसमिक मिक्सर। क्या बनेगा इधर, रेसमिक बन जाएगा। क्लियर है भाई। मेरे हिसाब से इस चीज को समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। काफी लोग, आपने ये भी पढ़ा होगा शायद, CAR क्या मतलब है इसका, सिस पर एंटी एडिशन क्या होगा, रेसमिक। TAR सिस पर एंटी एडिशन रेशमिक, ट्रांसफर एंटी एडिशन, TAR नहीं TAM ट्रांसफर एंटी एडिशन क्या होता है, मीजो। ठीक है। अब इसके बाद सिस पर अगर कौन सा एडिशन हो गया, सिन एडिशन, तो क्या बनेगा पता नहीं। ट्रांसफर अगर सिन एडिशन हो गया क्या बनेगा पता नहीं। ठीक है। तो अगर मतलब इस वाले से वो दोनों चीजें नहीं आ रही, चारों चीजें कवर नहीं हो रही है, बट अगर आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हो तो आपको सारी चीजें आ रही है। क्लियर कि सर अगर अपोजिट चीजें आएंगी तो रेशमिक बनेगा, और अगर सेम चीजें आती है तो हमारे पास मीजो बनेगा। तो सिस पर एंटी अपोजिट हो गया, ट्रांसफर सिस पर एंटी, ये तो सेम लिख दिया वे, सेम क्यों लिखा है इधर, क्या कर रहे हो तुम लोग। सिस पर इधर सिन तो हो गया ना, सिस पर सिन हो गया है, सिस पर एंटी हो गया है, ट्रांसफर एंटी हो गया, और ट्रांसफर क्या नहीं हुआ इधर, इधर हम इसको लिखते हैं ट्रांस, और ट्रांसफर कौन सा एडिशन करते हैं, सिन एडिशन। कौन सा एडिशन हुआ बेटा इधर, सिन एडिशन। तो अगर ट्रांसफर सिन एडिशन होगा तो क्या बनेगा, रेशमिक, क्योंकि ये भी अपोजिट है। ठीक है। तो सिस पर एंटी अपोजिट, ट्रांसफर सिन अपोजिट, सिस पर सिन सेम, ट्रांसफर एंटी सेम। क्लियर है भाई। तो ये बन गया हमारे पास, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस के लिए होता है। तो अब देखो हमारे पास इधर क्या दे रखा है, सिस 2 ब्यूटीन है और Br2 दे रखा है। Br2 का कौन सा एडिशन होता है, एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन होता है बेटा, एंटी। और ये क्या है, सिस, सिस पर एंटी मतलब क्या हो गया, अपोजिट। इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, अपोजिट एडिशन हो रहा है तो सर रेशमिक बनेगा। क्या बनेगा, रेशमिक बनेगा सर। तो ये हमारे पास बन गया है रेशमिक मिक्सचर। ठीक है। और प्रोडक्ट अगर बनाओगे तो सिस 2 ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन की बात करें तो हम CH3 CH और ये आ गया हमारे पास CH3। तो इस पे दोनों पर आना तो ब्रोमीन ही है, बट इधर हमारे पास जो ये प्रोडक्ट बनेगा उस पर हम लिखेंगे प्लस माइनस। क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या है, रेशमिक। प्लस माइनस का मतलब क्या है बेटा, रेशमिक। क्लियर है भाई ये बात। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं इधर, जैसे नेक्स्ट वाला दे रखा है हमारे पास, ये क्या है, ट्रांस 2 ब्यूटीन। क्या दे रखा है, ट्रांस 2 ब्यूटीन की रिएक्शन अगर मैं Br2 के साथ कराता हूं तो फिर से ये कौन सा एडिशन, एंटी एडिशन। और ये क्या है, ट्रांस, सेम हो गए, मतलब क्या बनेगा, मीजो। क्या बनेगा बेटा, मीजो। और मीजो कैसा बनता है मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैं इधर बना के दिखाऊं तो ऐसा बनेगा कुछ। बोलो भाई, मीजो क्या कुछ ऐसा बनेगा, अरे बता दो जल्दी से। अरे भाई क्या कर रहे हो यार तुम लोग, बताते नहीं हो। BRHH, इधर क्या आ गया, CH3, ये आ गया हमारे पास CH3। ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि कैसा है, मीजो। और अगर फिशर फॉर्म में इसको बनाना हो तो क्या आएगा हमारे पास, अगर उसको बनाना हो तो हमारे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा बेटा। एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, एक ये आ गया
और दूसरा क्या आ गया हमारे पास ये, तो इस वाले केस में क्या बन जाएगा बेटा, ये है Br, ये है Br, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा H, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3। एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक इसका मिरर इमेज भी बनेगा। एक क्या बनेगा बेटा, मिरर इमेज। तो वो बना सकते हो मेरे हिसाब से, इतने समझदार तो आप हो। बोलो हो कि नहीं, अरे बोलो भैया हो कि नहीं। सर समझदार तो है बट आप बना दो क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। तो इधर आ जाएगा ब्रोमीन, इधर ये वाला ब्रोमीन, इधर H, इधर H, इधर मिथाइल ग्रुप, इधर क्या आएगा बेटा CH3 ग्रुप। बोलो भाई क्लियर है। चलो ये बात भी हमें समझ में आ गई है। और अगर आपको और एग्जांपल देना चाहे तो क्या होगा, और एग्जांपल दे देते। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ आपको, क्या बोलूँ बताओ, क्या बोले आपको, सिन एडिशन का भी बाद में देखेंगे, जब मैं एल्काइन पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको हम अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे मतलब डबल स्टार है, ABC तीनों टाइप के। अभी आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं ए की, तो ये एल्कीन दे रखा है Br2CCl4। क्या दे रखा है बेटा, Br2CCl4। तो अगर इसकी रिएक्शन में Br2CCl4 के साथ कराऊंगा तो क्या होगा, उस वाले केस में सर सिंपल ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। सिस ट्रांस जैसा कुछ है नहीं इधर, क्योंकि इसमें तो कुछ होगा नहीं। अरे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है सेम, इधर भी दोनों H2 क्या है सेम। मतलब ए की अगर मैं बात करूंगा तो ए में हमारे पास बन जाएगा ये और इधर आ जाएगा हमारे पास ये CH2 है ना, इधर आ गया हमारे पास Br और इधर भी Br। एंटी एडिशन होता है, इसको शो करने का मतलब एंटी नहीं होता है, एंटी का मतलब तो वेज डैश ही होगा, बट मैंने ये ऐसे ही बना दिया है। क्लियर है भाई। चलो अब बात करें हम बी की, तो बी क्या होगा, बी में सर Br2, बी को छोड़ो अभी, पहले सी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सी। तो Br2H2O, सर हम इस बार घूमेंगे नहीं, Br2H2O है, इसका मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे, HOBr। तो सिंपल एडिशन करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और H की जगह सिर्फ क्या गया उसमें, Br आ गया है। तो हमारा जो सी प्रोडक्ट बनेगा सर वो आ जाएगा ये और ये आ गया CH2, इधर आ जाएगा सर Br और इधर आ जाएगा सर OH। क्लियर है भाई, बहुत क्लियर है सर। इसके बाद आता है हमारे पास बी। तो अगर बी की बात करें तो सर बी और सी में अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाटर है, ये एल्कोहल है, इतना सा डिफरेंस है कि ये OR है और इधर क्या है हमारे पास RO है भाई। अरे एक एल्कोहल में ROH है और इधर क्या है हमारे पास HOH है। तो इधर जब आप रिएक्शन कराओगे तो जैसे HOBr बन रहा है वैसे क्या बनेगा ROBr। क्या बनेगा ROBr। तो वही सेम उसी तरीके से ब्रेक होगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, फाइनल प्रोडक्ट। इधर सेम Br ही है, बस इधर क्या बन जाएगा हमारे पास OR आ जाएगा। बोलो भाई मेरे हिसाब से इस चीज में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई। चलो बहुत बढ़िया जा रहे हो। अच्छा इसमें मेरे को एक नोट पॉइंट और लिखाना था, वो आप लोगों ने लिखा नहीं है, ना ही आपने मेरे को बोला है कि सर आपको लिखाना है, ये बहुत गलत बात है। तो नोट हम लिखाते हैं आपको इस तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से कि अगर मैं रिएक्शन इधर कराऊंगा, इधर इधर, तो क्या होगा हमारे पास, अगर आप इधर रिएक्शन कराते हो बेंजीन पर, ठीक है, और इधर रिएक्शन कराई मैंने Br2CCl4, किसकी कराई बेटा Br2CCl4, और ये दौड़ाते हुए कराई आपने रिएक्शन, और आप उम्मीद कर रहे हो कि सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, Br2 भी है, ठीक है, तो इधर तो सर रिएक्शन हो जाएगी और हमें कलरलेस कंपाउंड मिल जाएगा। ये कैसा है, ब्राउन है, और इधर क्या मिल जाएगा, कलरलेस। क्यों, क्योंकि सर ये सैचुरेटेड है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इधर नो रिएक्शन। क्यों, बिकॉज बेंजीन, बिकॉज एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन, बिकॉज क्योंकि भैया जो बेंजीन है हमारे पास वो कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इधर उम्मीद मत करना, इधर उम्मीद मत करना। और एक अच्छा क्वेश्चन कराऊं कराओ सर। एक अच्छा क्वेश्चन ये है कि ऐसा भी हो अगर, कैसा हो अगर, ऐसा हो अगर, और इसके साथ रिएक्शन हो मगर, ठीक है, क्या हो भाई, इसके साथ रिएक्शन हो तो क्या होगा बताए। तो इसके साथ अगर रिएक्शन होगी
तो मैं मानता हूं कि बेंजीन एरोमेटिक है, उस पर अटैक नहीं होगा। बट क्या ये एरोमेटिक है? नहीं है। क्या इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? हाँ है। इसका मतलब इधर रिएक्शन हो जाएगी और इधर हमारे पास जो ब्राउन कलर है वो कैसा मिल जाएगा? इधर कलरलेस मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा? कलरलेस। और वो क्या होगा? वो प्रोडक्ट हमारे पास ये होगा। क्या? ये क्या होता है? ये होता है। बोलो भैया, समझे कि नहीं समझे? सर समझ गए। तो चलिए आगे दौड़ते हुए चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। कौन सी है बेटा? ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में नेम से ही पता चल रहा है मरकरी आएगा। क्या आएगा बेटा? मरकरी। तो इधर हमारे पास HgOAc भी लिखा हुआ आ सकता है। इसकी जगह क्या लिखा आ सकता है? Hg और इधर क्या आ जाएगा? OAc का होल ट्वाइस। ठीक है, क्योंकि AC ग्रुप क्या होता है हमारे पास? AC ग्रुप होता है CH3C डबल बॉन्ड O। एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं इसको ना, CH3C डबल बॉन्ड O। और एक और आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसकी रिएक्शन कराने के बाद में H2O NaBH4 कराएंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। मैं आपको शॉर्ट मेथड बता देता हूं इसका। कुछ नहीं करना है। शॉर्ट मेथड क्या है आपके पास? शॉर्ट मेथड ये है एड H2O। तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कुछ भी नहीं कर रहा है, H2O ऐड कर रहा है। और आप देख रहे होंगे कि OH अंदर वाले कार्बन पर आया है, H बाहर वाले पर गया है, मतलब मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि एड H2O अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। क्या रीअरेंजमेंट होगा? नहीं, विदाउट रीअरेंजमेंट। विदाउट रीअरेंजमेंट। बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे? एक क्वेश्चन करा दिया जाए? जी सर करा दिया जाए। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। कौन सा प्रकार है भाई? प्रकार हमारे पास ये है CH3CH, इधर दे रखा है CH3 और इधर आ गया CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ रिएक्शन किसकी करा दी हमारे पास? फर्स्ट रिएक्शन कराए बेटा HgOAc का होल ट्वाइस। मैकेनिज्म इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अपने नीट में काम की नहीं है। और दूसरा आ गया हमारे पास H2O NaBH4 या NaBH4H2O NaBH4H2O। क्लियर है भाई? ये आ गया है तो हमारे पास क्या होगा? इधर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा क्या? बताए भाई। इधर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सिंपल मार्कोनिकोफ रूल लगाएंगे। CH इधर आएगा OH, इधर आएगा CH2 और इधर आ जाएगा H। बात समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो भाई, क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। आगे चलते हुए दौड़ते हुए। तो आगे अगर दौड़ते हुए चलते तो ये रिएक्शन आपने बहुत पढ़ी होगी। अभी तक हमने ऐसा पढ़ा है कि हम इंटरनल एल्कोहल बना सकते हैं। इंटरनल एल्कोहल मतलब मोर डिग्री का एल्कोहल बनाए, जैसे कि हमारे पास ये 2 डिग्री का एल्कोहल बना है, बहुत बढ़िया एल्कोहल है। ठीक है, और भी हमने बनाए हैं, जैसे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास रीअरेंजमेंट होके मोर स्टेबल एल्कोहल, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता था, देन मोर स्टेबल एल्कोहल बन जाता था। बात समझ में आ रही है? बट ये सबसे न्यारा है और सबका दुलारा है। क्यों? क्योंकि अगर हमें 1 डिग्री एल्कोहल बनाना हो, क्या बनाना हो बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल बनाना हो तो हम बोरोन को याद करते हैं। किसको याद करते हैं बेटा? बोरोन को याद किया जाता है। तो बोरोन मतलब बोरेन बोल सकते हैं हम या डाइबोरेन बोलो चलेगा। तो हाइड्रोबोरेशन होता है इस रिएक्शन का नाम। क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन होता है इस रिएक्शन का नाम। तो हाइड्रोबोरेशन होता है रिएक्शन विद बोरेन, बोरेन मतलब BH3 और बोरोन हाइड्राइड BH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? ये प्रोडक्ट मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल, जो कि एडिशन कौन सा होता है? इधर सिन एडिशन होता है। कौन सा एडिशन होता है? सिन एडिशन होता है। अब ध्यान से समझेंगे मैकेनिज्म
काम की नहीं है, बट मैं थोड़ी सी आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं। हल्की सी मैकेनिज्म तो देख ही लो यार, है ना। तो हल्की सी मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, हल्की सी मैकेनिज्म ये है कि भैया बात ऐसी है, कैसी, ऐसी ऐसी कैसी बताओ, अरे बताओ भाई, ऐसी कैसी सर, ऐसी है कि RCH, ये THF इसलिए रखते हैं क्योंकि बोरेन की अगर बात करें BH3, तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि जो BH3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और ये लेस स्टेबल होता है, इसलिए डाइबोरेन की फॉर्म में रहता है। किसकी फॉर्म में रहता है बेटा, डाइबोरेन। और डाइबोरेन क्या होता है, B2H6। डाइबोरेन क्या होता है हमारे पास, B2H6। तो ये डाइमर बना लेता है हमारे पास, डाइमराइजेशन होता है बढ़िया वाला, ठीक है। और क्या बना लेता है, B2H6 बना लेता है। तो इस डाइमराइजेशन को रोकने के लिए THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन यूज किया जाता है, ठीक है भाई। चलो मैकेनिज्म की बात करें तो RCH डबल बॉन्ड CH2, और ये आया हमारे पास BH3 दौड़ता हुआ। क्या है बेटा, BH3 दौड़ता हुआ आएगा। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, ये है BH2, और इधर क्या है हमारे पास H, BH2H। अब देखो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मानते हो आप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये बात तो माननी पड़ेगी आपको, क्यों, क्योंकि बोरॉन के पास अभी इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6। कितने हो रहे बेटा, 6, और 8 तो हो नहीं रहे, और वैकेंट p ऑर्बिटल भी है, इसलिए ये है हमारे पास इधर इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्या देगा बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। और इधर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो 4 मेंबर्ड रिंग बनती है। इधर क्या बनती है बेटा, 4 मेंबर्ड रिंग बनती है। और वो किस हिसाब से बनेगी मैं बता देता हूँ। वैसे फिर से बता रहा हूँ, ये काम की बात नहीं है ज्यादा, बट फिर भी आपका थोड़ा सा मन कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का माहौल सेट होता है। ये इधर पार्शियल बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ, ये इधर पार्शियल बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ, बात समझ में आ रही है। और फाइनली ये बॉन्ड बन जाता है। तो याद करो वो दिन जब रिंग बनती थी 3 मेंबर्ड, अब हमारे पास रिंग बनी है 4 मेंबर्ड। तो जब 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है तो H और BH2 सेम साइड से ही ऐड हो रहे हैं। H और BH2 क्या हो रहे हैं बेटा, सेम साइड से ही ऐड हो रहे हैं। तो मैं इधर ही लिख देता हूं सिन एडिशन। क्या बोल रहा हूं बेटा, सिन एडिशन। बात समझे नहीं समझे। तो इधर हमारे पास फाइनली ये बॉन्ड बन जाएगा। इसको भी तोड़ो भाई, ये कहां जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये टूट जाएगा। इधर हमारे पास बनेगा RCH2 और इधर बना BH2। तो क्या आप मुझे इस बात का कंक्लूजन बता सकते हो जो हमने इधर लिखा है। जी हाँ सर बता सकते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से हुई है कि इधर था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और वो ब्रेक होके इधर आ गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो उसको किसने किया है कि इस बोरॉन के पास थे सर 3 हाइड्रोजन। कितने थे 3। और अगर आप इधर बोरॉन के पास देखोगे तो कितने हाइड्रोजन है 2। तो जो इंटरनल कार्बन है इसको 1 हाइड्रोजन मिल चुका है। तो ये बोरॉन ने 1 हाइड्रोजन दिया है और 1 डबल बॉन्ड को ब्रेक किया है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 2 मोल एल्कीन और क्यों ना ले लूं। भाई जब बोरॉन अपना काम ठीक कर ही रहा है तो और कर देते हैं। तो आगे वाले स्टेप में चल रहे हैं, नेक्स्ट वाले स्लाइड पर ही चलना पड़ेगा हमें, या फिर इधर ही कर दे, नेक्स्ट वाली पर चल लेते। इतना क्या है भाई। तो अब इसके बाद हमारे पास आया है क्या, बताओ। अरे बता दो, नहीं बताओगे कोई नहीं, हम बताएंगे। तुम लोग बताते नहीं हो यार, ये बहुत गलत करते हो। RCH2 और इधर बन गया हमारे पास BH2। तो इसको और क्या कर सकते हैं हम, इसका फायदा ले सकते हैं। तो 2 मोल और एल्कीन दे देते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2। बोले ये क्या करेगा, बोले वही करेगा जो अभी हुआ था। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्या ये कि RCH2 और इसका आ गया होल थ्राइस। एक तो पहले से है, 2 इधर से आएंगे और अब हमारे पास ओनली बोरोन बचेगा। बोले बात तो बिल्कुल सही है। बोले नाम क्या होगा इस कंपाउंड का। बोले नाम में क्या रखा है यार। बोले नहीं नहीं सर बताओ। तो इसको क्या बोला है BH3 को, बोरेन। क्या बोला है, बोरेन। और बोरेन में क्या है, हाइड्रोजन।
अब हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या आ गया सर, एल्काइल ग्रुप। कितने, 3। तो क्या हम इसको ट्राई एल्काइल बोरेन बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बढ़िया है। क्या हमें ये याद रखना पड़ रहा है? नहीं सर। तो ये हो गया हमारे पास ट्राई एल्काइल, या ट्राई एल्केन भी बोल सकते हो ना, डिपेंड करेगा वो क्या कंपाउंड है। तो ट्राई एल्काइल बोरेन। बात समझ में आई नहीं आई बेटा? और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे RCH2 CH2 का होल ट्राइस, और इधर आ गया हमारे पास बोरोन, और इसकी रिएक्शन करा देंगे हम किसके साथ, H2O2 NaOH के साथ। किसके साथ करा देंगे बेटा? H2O2 NaOH के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा RCH2 CH2, और इधर मिल गया OH, और साथ में मिलेगा हमें बोरिक एसिड BOH का होल थ्राइस। क्या मिल जाएगा बेटा? BOH का होल थ्राइस। तो ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। हमें कुल मिला के इससे मतलब है, किससे? इससे। क्या आप इसको देख पा रहे हो? ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल। क्या है बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल। और अगर इधर कौन सा एडिशन हो रहा है? सिन एडिशन। मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर से बता रहा हूं, कौन सा एडिशन है? सिन एडिशन। ठीक है। और अगर हमारे पास इधर ये इसकी जगह क्या होता? एसिड होता। एसिड मतलब H+ के साथ एसिटिक एसिड जैसा होता। अगर क्या होता इधर, अगर हमारे पास एसिड दिया होता लाइक CH3COOH, तो उस वाले केस में ये ओनली H ऐड करता और हमारे पास बनता RCHCH2 और इधर H, मतलब क्या बन जाएगा? एल्केन। और इधर भी ये जो एडिशन हुआ है ये भी क्या है? सिन एडिशन ही है। इसकी भी प्रॉपर मैकेनिज्म होती है, बट मैं वही बता रहा हूँ वो हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम उस बारे में बात करेंगे नहीं। और मैं इसको थोड़ा अच्छा लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को भी ये पसंद आए, और वो पसंद इस तरीके से आएगा कि अभी आपको दिख रहा होगा कि एडिशन कौन सा हो रहा है? सिन। क्यों? क्योंकि हमने जो एल्किन लिया था उसमें H और OH सेम साइड, इधर भी H और H सेम साइड। क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास रिएक्शन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, जब कभी भी आपको 1 डिग्री एल्कोहल बनाना हो डायरेक्टली एक ही रिएजेंट से, तो हमेशा डाइबोरेन या बोरेन की साइड जाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो हम रिएक्शन क्या कराएंगे? हाइड्रोबोरेशन वाली रिएक्शन कराएंगे। क्लियर है या नहीं है? अगर मल्टी स्टेप में कराना हो तो हम एंटी मार्कोनिकोव से HBr का एडिशन करा के 12th क्लास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी, उधर से हम Br को हटा के OH लगा सकते हैं। क्लियर है भाई? चलो भाई ये कहानी हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जो कि हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ चुके हैं। ये क्या है बेटा? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन वाला ही पॉइंट है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन वाला ही पॉइंट है। मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या किसी भी प्रकार की किसी को भी नहीं होनी चाहिए। RCH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन हम H2 की प्रेजेंस में कराते हैं, और इधर हमारे पास NiPT/PD जो आपको चाहिए वो लगाओ। क्या समस्या है भाई? Ni लगाओ, PT लगाओ, PD लगाओ, कोई समस्या नहीं है। और एक बढ़िया सा एल्केन प्राप्त करके जाओ। तो ये मिल जाएगा हमें RCH2CH3। बोलो भाई समझे कि नहीं समझे? ये क्या मिल जाएगा? एल्केन। इस चीज में मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आती है एक, 2 रिएक्शन आएंगे हमारे पास, धमाकेदार रिएक्शन। ठीक है, 2 क्या एक्चुअल में 3 आएंगे। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाई एसिडिक KMnO4 दे रखा हो, या फिर हॉट KMnO4 दे रखा हो, या फिर K2Cr2O7 दे रखा हो, या NaIO4 दे रखा हो। सबका काम सेम है, और वो काम क्या है मैं बताऊंगा। इधर इनमें से इधर कोई भी आए, कोई भी एक आए, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और एसिड लगाएगा। तो इधर हमने लगा दिया एसिड। ये हमारे पास बन गया RCH3COOH प्लस RCOOH, और इसमें हमारे पास R जो है वो नहीं हो सकता H। R क्या नहीं हो सकता?
H नहीं हो सकता, क्योंकि अगर RH होगा तो ये वाला केस बन जाएगा। तो ये कहानी तब थी हमारे पास जब इस टाइप का एल्कीन आए। अगर इस टाइप का एल्कीन आए तो भैया जैसा एल्कीन वैसा ट्रीटमेंट, जैसा एल्कीन वैसा ट्रीटमेंट। तो इसका काम ऑक्सीडेशन करने का है। तो अगर इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए और कार्बन है तो एसिड तक ऑक्सीडेशन होगा, और अगर इस कार्बन को सपोर्ट करने वाले और कार्बन नहीं है तो ये भाई बहुत मौके का फायदा उठाने वाला बंदा है, तो ये इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाएगा। तो इस कार्बन के सपोर्ट के लिए CH3 है, तो इधर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 COOH प्लस, इधर कोई सपोर्ट में नहीं है तो इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4, और वो किस में जाएगा CO2 में। ये बात बिल्कुल सही है मैंने जो अभी बोली आपको। आप सिंपल सा फंडा रखना कि ये मौके का फायदा उठाने वाले लोग हैं। क्या है बेटा, मौके का फायदा उठाने वाले लोग हैं, तो जैसे इनको मौका मिलता है वो हो जाएगा। अब ध्यान रखो, बोले सर ये बात तो आपकी ठीक है, बट इधर इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए तो और भी ज्यादा लोग आगे, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन इससे भी कम होगा? हाँ बिल्कुल होगा, सेम फंडा है, फंडा चेंज नहीं होगा। तो इधर क्या होगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो आपके पास आता है एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। तो इधर हमारे पास बन जाएगा CH3C, इधर आ गया R और ये डबल बॉन्ड O, और इधर अगर इसके सपोर्ट में है क्या, नहीं है। अगर सपोर्ट में होता तो कार्बोक्सिलिक बनता, एक सपोर्ट में होता, और अगर एक भी सपोर्ट में नहीं है तो इधर क्या बन जाएगा CO2 प्लस H2 वगैरह जो बन रहा है वो बन ही रहा है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई। जो H2 वगैरह बन रहा है वो बन ही रहा है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे हम, तो इधर ध्यान देंगे। ये भी हमारे पास जो रिएक्शन है किसके लिए यूज की जाती है बेटा, ये भी आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन ही है, कुछ है नहीं ऐसा ज्यादा। क्या दे रखा है हमारे पास, वही सेम रिएक्शन है। तो अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन है तो उसकी रिएक्शन एल्कलाइन, सॉरी ये अभी बाद में आएगा हमारे, ये बाद में आएगा, तो इसको हम हटाएंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी, ध्यान से देखना। क्या आपको ऊपर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, बताओ भाई, क्या आपको कुछ ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है? बोलो किस किस को दिख रहा है, जिसको दिख रहा है वो अपनी आंखों का टेस्ट कराए और पता करे कि ऊपर कुछ नहीं लिख रहा। बोलो भाई कुछ लिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं लिख रहा, देखो चेक करो सही से, बताओ भाई कुछ लिख रहा है क्या? नहीं सर कुछ नहीं लिख रहा, बिल्कुल सच में कुछ नहीं लिख रहा है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, बात करते हैं एक बार। तो अगर मैं इसके एग्जांपल लूं, इसके कुछ अगर हम एग्जांपल करें तो देखो क्या एग्जांपल होंगे, कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2H5 ये आया है, और इधर वही हॉट KMnO4 दे रखा है। क्या दे रखा है? हॉट KMnO4 या एसिडिक KMnO4 कुछ भी लगा लेना। ये आ गया हमारे पास हॉट KMnO4। प्रोडक्ट बनाओ बेटा, तब तक मैं दूसरा रिएक्शन लिखता हूँ, करो जल्दी से, शाबाश। तो इधर आएगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कुछ ऐसा दे रखा हो, कैसा, मान लो हमें ये दे दिया, इधर ये दे दिया है, इधर ये दे दिया है, और आगे रिएक्शन वही दे दी है, ठीक है। तो क्या करोगे, तो सिंपल सा फंडा है, इधर देखेंगे हम भाई इसके सपोर्ट में कितने लोग हैं। अगर एक ही सपोर्ट में होता एसिड बनता, दो सपोर्ट में तो कीटोन, बात समझ में आ रही है। तो हमने इधर देखा CH3, दो लोग सपोर्ट में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, कीटोन। सर एसिड क्यों नहीं बना रहे? सर हम तो एसिड भी बना देते हैं कई बार। अगर आपको लग रहा है कि आप गलती से इसका एसिड बनाओगे, इसका तो एसिड बन ही जाएगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो गलती होनी ही नहीं चाहिए, अगर थोड़ा सा भी इत्तू सा भी अगर दिमाग है तो आप गलती नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका एसिड बनाने जा रहे हो तो देखते हैं भाई इसका एसिड कैसा होगा, CH3C डबल बॉन्ड O OH, और एक क्या है हमारे पास CH3। क्या ये पॉसिबल है? बताओ भाई क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है।
अगर आपके पास अपनी खुद की केमिस्ट्री है, मतलब घर पे अगर आपने कोई केमिस्ट्री बनाई हो, ठीक है, घर पर कुछ आपने आविष्कार किया हो कि एक कार्बन ऐसा भी होता है सर जिसकी वैलेंसी कितनी होती है 5, तो आप ये काम कर सकते हो, तो एसिड बना लोगे। बट उसका बेटा आपका एग्जाम भी आपको ही लेना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप नीट का एग्जाम लो या बोर्ड का लो, ठीक है, मेंस का लो चाहे एडवांस का लो, तो एग्जाम भी आपको ही लेना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी भी आपकी होगी और वो डिग्री भी आपके लिए ही होगी, ठीक है, और चेक भी आप ही करोगे। हाँ भाई, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। इसमें अगर बात करें तो इसमें बात करते हैं सर, तो देखो इधर हमारे पास कोई भी ग्रुप नहीं है, मतलब इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए इधर कार्बन है, डायरेक्टली कनेक्टेड की बात कर रहे हैं, और इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए इधर एक कार्बन है, फिर हम इधर भी ब्रेक करेंगे। तो अब देखो क्या क्या बनेगा, ध्यान से समझना। पहले हम इधर जाते हैं, तो इस कार्बन का हमने ऑक्सीडेशन किया तो ये बन गया एसिड, उसके बाद इधर एक CH2 फिर एक CH2, तो ये आ गया हमारे पास CH2, ठीक है, फिर आ गया हमारे पास CH2। बोलो भाई क्लियर है, ठीक है सर, इधर तक आ गए। अब इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए 2 कार्बन, तो क्या इस कार्बन का एसिड बन सकता है? नहीं सर, तो नहीं बनेगा, तो इसका क्या बनेगा? कीटोन, तो ये हमने बना दिया कीटोन, C डबल बॉन्ड O बन गया। क्लियर है भाई? इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा सर CH2, क्या आ जाएगा CH2, और उसके बाद क्या बन जाएगा, ये कार्बन जो बचा हुआ है इसका बनेगा COOH। बोलो भाई क्लियर है? और उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, इधर इस CH2 का तो CO2 ही बनेगा, तो अगर अकेला कार्बन है तो CO2 प्लस H2O। अब इस पर और भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, बट वो अभी 12th क्लास में आएगा आपके पास। क्लियर है भाई? तो मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या किसी प्रकार की किसी को भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई? चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? नेक्स्ट रिएक्शन है ये, कौन सी? ऑक्सीडेशन बाय एल्कलाइन KMnO4। ऑक्सीडेशन बाय एल्कलाइन KMnO4 होगा, कोल्ड KMnO4 होगा, 1% KMnO4 हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? बेयर्स रिएजेंट, या फिर OSO4 हो, ये सब है। तो 1% एल्कलाइन KMnO4 हो, 1% एल्कलाइन KMnO4 हो, 1% KMnO4 दे रखा हो, उसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, और ये भी ऑक्सीडेशन का ही काम करेगा। तो देखो KMnO4 कौन से मीडियम में? बेसिक। ध्यान रखना, एसिडिक वाली कहानी पढ़ चुके हम, एसिड वाले खतरनाक होते हैं, एसिड वाले खतरनाक होते हैं, बट ये थोड़े शरीफ होते हैं। तो ये क्या करता है हमारे पास, इस वाले केस में अगर कभी भी दे रखा हो हमारे पास, इधर क्या दे रखा है? एल्कीन। क्या दे रखा है बेटा? एल्कीन। और उनके एल्कीन की रिएक्शन इनमें से किसी रिएजेंट के साथ करा देते हैं, तो हमें सिस डाइओल मिलता है। क्या मिलेगा बेटा? सिस डाइओल मिलेगा। मतलब क्या होगा, इधर से एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, अब एल्कलाइन वाला है उतना खतरनाक नहीं है, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और इधर क्या आएगा हमारे पास? RCH सिंगल बॉन्ड CH, और इधर आ गया हमारे पास R, और इधर आ गया OH, इधर आ गया OH, सिस डाइओल। क्या बनेगा बेटा? सिस डाइओल। क्लियर है? इसका मतलब क्या एडिशन होगा इधर? सिन एडिशन। कौन सा होगा? सिन एडिशन। इसका एप्लीकेशन बताओ बढ़िया क्वेश्चन में। अरे बोलो, तुम लोग बोलोगे तो ही करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। बोले सर करवा दो, तो आओ इधर। मान लो, मानो, अरे यार मान ही नहीं रहे, ये क्या बात होती है? मान लो आपको ऐसा कुछ दे दिया और इसके साथ रिएक्शन करवा दी है उसने OSO4। किसके करा दी है? OSO4। तो आपसे पूछ लिया उसने नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। क्लियर है भाई? और ये बोल दिया उसने X। क्या बोल दिया? X। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है बताओ भाई? दूसरा सर 1 के बाद जो आता है उसको दूसरा बोलते हैं। क्यों भाई, सही है? बिल्कुल सही है सर। एक ये है हमारे पास, इसके साथ भी रिएक्शन OSO4 के साथ करा दी, इधर भी दे रखा है उसने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और ये बोल दिया उसने Y। क्लियर है? X अपॉन Y पूछा है। क्या पूछा है? X अपॉन Y की वैल्यू पूछी है। फाइंड, बढ़िया क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपके लिए यार, फाइंड X अपॉन Y। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको कहानी पता होनी चाहिए। तो कहानी ये है कि ये हमारे पास सिस है और नीचे वाला एंटी है। ये क्या है? सिस है
और ये क्या है आंटी, आंटी नहीं एंटी बोला, अबे यार क्या सुन रहे हो तुम लोग, क्या है बेटा ये एंटी, ठीक है। तो अगर सिस है और OSO4 का कैसा एडिशन होता है सर, OSO4 का तो सिन एडिशन होता है। कौन सा एडिशन होता है बेटा, सिन एडिशन। तो इधर से सिन एडिशन, इधर से भी सिन एडिशन, तो दोनों साइड मतलब ये भी सिन एडिशन करे, इधर भी सिन एडिशन, इधर भी सिन एडिशन। याद करो जो हमने अभी इधर बड़ा सा बॉक्स बना के बात कही थी कि जब सेम को सेम आएगा तो मीजो बनेगा और सेम को अपोजिट आएगा तो रेशमिक बनेगा। ये कैसा है सिस, ये कैसा है सिन, सेम सेम मतलब मीजो और मीजो कंपाउंड का यूनिवर्स में कोई भी मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। बोले सर कौन बोल के गया था, हम बोल के गए भाई, हमने बोला है आपको आइसोमेरिज्म, ठीक है, हम बोले हैं ये बात आपको आइसोमेरिज्म में। तो इधर हमारे पास मीजो बनेगा तो मीजो में OH OH, इधर बोलेंगे H, इधर आएगा H, इधर CH3, इधर CH3, ये क्या है मीजो। और इधर हमारे पास जो X की वैल्यू हो गई तो X इज इक्वल टू आ गया 1, क्योंकि अकेला प्रोडक्ट बनता है। बात समझे कि नहीं समझे सर, समझे क्यों नहीं समझेंगे। ये है एंटी, इधर कौन सा एडिशन सिन, तो इधर क्या बनेगा प्रोडक्ट रेशमिक। और जैसे ही रेशमिक बनाओगे मतलब 50-50% होगा एक दूसरे के इनेंशियोमर प्रोडक्ट का। बोलो भाई समझे कि नहीं समझे, बोले सर समझे क्यों नहीं समझे, समझे ना, अरे बोल दो यार समझे कि नहीं समझे। हाँ सर समझे। तो इधर आ जाएगा हमारे पास OH, इधर आ गया OH, इसको H, इसको H, CH3, ये भी आ गया CH3। क्लियर है भाई। इधर भी सिमिलरली इसको बोलेंगे CH3, ये हो गया CH3, ये इसका मिरर इमेज है। क्या आप देख पा रहे हो। हाँ सर देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं, क्यों नहीं देख पा रहे, हमारी आंखें सही है, हम देखेंगे, हम बिल्कुल देखेंगे सर, हम मानेंगे ही नहीं बगैर देखे, बिल्कुल देख के ही रहेंगे सर। ये आ गया OH, इधर आ गया H, इधर H, ये OH, तो ये है हमारे पास रेशमिक मिक्सर। क्या है बेटा रेशमिक, इसका मतलब y की वैल्यू 2 है ना प्रोडक्ट, तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, y इज इक्वल टू 2, तो x अपॉन y टफ कैलकुलेशन है मैं मानता हूं, बट वैल्यू आएगी 0.5। कितनी आएगी बेटा 0.5। बोलो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्लियर है। तो एंटी एडिशन वाला मैंने करा दिया Br2CCl4 वाला, अभी सिन एडिशन वाला हो गया। मेरे हिसाब से इस चीज में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्लियर है भाई। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए फाइनल। फाइनल क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया है और इसके साथ क्या रिएक्शन करवाइए OSO4 के साथ, और अगर आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया है तो आप बिल्कुल प्रोडक्ट बताओगे। सिन एडिशन होगा, मानते हो ये बात, बिल्कुल मानते हैं, तो सिन एडिशन होगा तो आपका कुछ प्रोडक्ट इस टाइप का होगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते। OH OH, या फिर ये भी बनेगा, एक ही बात है, दोनों प्रोडक्ट सेम है, जो बना रहा हूं ना दोनों सेम है। इधर ये मतलब ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, दोनों क्या है सिस है, सिस ही तो बनते हैं, अरे बोलो यार सिस ही तो बनते हैं, ये भी सिस है, ये भी सिस है, दोनों सिस है, सेम है, ये दोनों सेम है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब दोनों क्या है सिस, ठीक है। बोलो भाई समझे कि नहीं, समझ गए सर समझ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास, इसमें हमारे पास ये टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है जो अभी हमने पढ़ा है, एल्कलाइन KMnO4 वाला। कौन सा बेटा एल्कलाइन KMnO4 आता है तो उसका कलर होता है लाइट पिंक। तो अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसा कि हमने Br2CCl4 वाले केस में किया था तो उधर भी हमारे पास ब्राउन से कलरलेस बन रहा था, सेम उसी तरीके से अगर हम एल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ करा देते हैं तो भी हमें क्या मिलता है बेटा, इधर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है जिसका कोना कलर नहीं होता, मतलब कैसा मिलेगा कलरलेस। तो ये भी एक टेस्ट होता है, ये भी हम कर सकते हैं बेटा अनसैचुरेशन को फाइंड करने के लिए, समझिए, बहुत बढ़िया समझे भाई। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास सेकंड लास्ट रिएक्शन है एल्कीन की, इसके बाद एक रिएक्शन और आएगी बस। ये है हमारे पास ओजोनोलाइसिस। क्या है बेटा ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस दो तरीके का होता है, कैसा होता है बेटा दो तरीके का। दो तरीके का कौन सा होता है, एक दिया होता है हमारे पास
टाइप 1 और दूसरा दिया होता है हमारे पास टाइप 2। दूसरा क्या दिया होता है बेटा? टाइप 2। तो टाइप 1 क्या होता है? जो टाइप 2 से डिफरेंट होता है, और टाइप 2 क्या होता है? जो टाइप 1 के बाद आता है। बात समझे कि नहीं समझे? अरे बताओ, समझ गए ना? बिल्कुल सही समझे हो बेटा। जो भी समझे हो, तो एक है हमारे पास, आपको मिलेगा ओजोन एनालिसिस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओजोन की रिएक्शन कराएंगे। किसी कराएंगे? ओजोन की। हमारे पास जब ओजोन की रिएक्शन होगी तो ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। O3 के साथ आपको Zn मिले, O3 के साथ आपको Me2S मिले, मतलब डाई मिथाइल सल्फाइड मिले, तो इन दोनों टाइप के ओजोनोलाइसिस को हम बोलते हैं रिडक्टिव। कौन सा बोलते हैं बेटा? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ये कौन सा ओजोनोलाइसिस है बेटा? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। कौन सा है? रिडक्टिव। इसको लिखेंगे हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। समझे कि नहीं? कहा समझे? कौन सा रिडक्टिव, कौन सा ओजोनोलाइसिस है बेटा? रिडक्टिव। और जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा तो इस वाले केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बेटा? जो प्रोडक्ट बनेगा, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है। या तो एल्डिहाइड बाबू होंगे या कीटोन बाबू होंगे। तो देखो इधर हमारे पास डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन लगाओ, फंडा सेम है। अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है तो जिंदगी का सबसे सरल, सुलभ और आसान तरीका काम करना है, और वो काम ये है कि इस डबल बॉन्ड को हटाए, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन दे, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन दे, और प्रोडक्ट बनाए RCH डबल बॉन्ड O प्लस R डैश कर देगा। इसको थोड़ी जानकारी के लिए बिल्कुल कर दिया जाए, R डैश CH डबल बॉन्ड O। ये तो हो गया हमारे पास रिडक्टिव। कौन सा हो गया? रिडक्टिव। बट अगर ओजोनोलाइसिस में O3 के साथ ना तो Zn दे रखा है ना ही Me2S दे रखा है, तो इस टाइप के हाइड्रोलाइसिस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव। कौन सा बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइस ओजोनोलाइसिस। और ये आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्या क्या बताने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और अगर भैया हम इनका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा? एसिड बनेगा। क्या बनेगा? एसिड। तो इस वाले केस में हमारे पास RCOOH प्लस R का डैश, C का O और H का O, ये बन जाएगा हमारे पास। बोलो भाई समझे कि नहीं समझे? तो अगर ऑक्सीडेटिव होगा तो ये, और रिडक्टिव होगा तो ये। बोले सर बात तो सही है, मैकेनिज्म जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बता देता हूं। तो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से करना। आप कैसे? देखो मैं फंडा बताता हूं आपको। वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि आपको कहानी में करना क्या है, कहानी के पात्र समझा दिए है मैंने, घटनाएं भी समझा दी है। बस अब आप थोड़ा डिटेल में समझ लो, जितनी जरूरत है आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो मैकेनिज्म क्या बोलती है भाई? मैकेनिज्म बोलती है कि अगर आपके पास एल्कीन आए, क्या है? एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? RCH डबल बॉन्ड CHR डैश, और इसकी रिएक्शन वो किसके साथ कराए? O3 के साथ। तो आपको करना क्या है? O3 के साथ क्या दे रखा है उसने? Zn भी दे रखा है। क्या दे रखा है? Zn दे रखा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो घर बनाना है। क्या बनाना है? घर। बोले सर घर, बोले ये तो बचपन में बनाते थे। हाँ तो भाई बचपन याद करो। बचपन, इंसान में बचपना हमेशा रहना चाहिए, बालकपन कभी भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है? तो घर तो सर कुछ ऐसा होता था। बोलो भाई सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता था घर। बिल्कुल सही बात है, मिट्टी का घर ऐसे ही बनाते थे। हाँ सर यही है हमारा घर। क्लियर है? अब क्या हुआ? मिट्टी के घर पर हो गई बारिश। क्या हो गई बेटा? बारिश। और हम इधर पॉलिथीन लगाना भूल गए थे, इस पर पॉलिथीन लगाना भूल गए। अब अगर पॉलिथीन लगाना भूल गए तो मिट्टी का घर है, प्लास्टिक लगाना भूल गए ना, तो अगर प्लास्टिक लगाना भूल गए तो मिट्टी का घर है, बारिश होगी, और बारिश घर होगी तो घर टूट जाएगा। घर क्या होगा बेटा? टूट जाएगा। तो तोड़ दो, और तोड़ने के बाद क्या बना है इधर बता दो हमें। इधर बना है देखो RCH, और इधर एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन तो मेरे हिसाब से इसके साथ हमारी गणित ये बोलती है
कि RCH डबल बॉन्ड O, ऐसे ही लग सकता है। सिमिलरली इधर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, R-CH डबल बॉन्ड O प्लस ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक के पास जाता है और ZNO बना देता है। ये हो गया हमारे पास रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। समझे? बहुत सिंपल है। क्या करना है, ये बार O3 आया, घर बनाया, बारिश आई और टूट गया। क्लियर है भाई? इस तरीके से समझ सकते हो। अब आप समझना बात को, ठीक है? बात क्या है? बात ये है कि अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है। तो जब हमने इधर बारिश करवाई है, ये H2O की जब हमने रिएक्शन करवाई है इधर, ठीक है, तो जब H2O की हमने रिएक्शन कराई है तो ऑक्सीडेटिव में क्या होता है बेटा हमारे पास कि ये जो ओजोन है, ये ओजोन है। अब ये ओजोन, सॉरी ये ओजोन है क्या? तुम भी यार हाँ कर रहे हो, ये ओजोन नहीं, ये ऑक्सीजन है। तो जब ऑक्सीजन जो है वो अभी तो Zn के साथ रिएक्ट करके ZnO बना रहा है, बट ये तब नहीं रहेगा, तो H2O के साथ मिलके H2O2 बनाएगा, जो कि क्या होता है, OA। OA क्या होता है? ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका काम होता है ऑक्सीडेशन करने का। तो इनको पकड़ेगा और पकड़ पकड़ के क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के बाद ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है कि ऑक्सीडेशन अगर मैं इनका करूंगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा यार, CH नहीं आएगा, C डबल बॉन्ड OH। बोलो भाई समझे? एक ये बन जाएगा, सिमिलरली इधर R-COOH बन जाएगा। बोलो भाई क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको थोड़े, ठीक है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा देते हैं, इसके काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से है? इस प्रकार से। आओ चलो आ जाओ भाई जल्दी से, शाबाश। क्वेश्चन हमारा है ये, इसकी रिएक्शन करानी है हमें। हमें ज्यादा कुछ आता है नहीं, तो इसका साइज थोड़ा छोटा करें। पहले इधर आते हैं। बोलो भाई, इधर आए, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, और इधर क्या करा दी। अगर रिएक्शन में कुछ भी नहीं दे रखा तो वो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ही लेना है। अगर उसने रिएक्शन में नहीं बता रखा कि ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है तो रिडक्टिव ही माने। क्लियर है भाई? तो इधर क्या दे रखा है, O3 के साथ Zn। क्या करना है आपको, इधर सिंपल सा काम करना है, बॉन्ड ब्रेक करे, ऑक्सीजन दे दोनों को, बॉन्ड ब्रेक करे, ऑक्सीजन दे दोनों को। ठीक है? अब मैं इस कार्बन से चल रहा हूं। किस कार्बन से बताओ, किससे चले? इस वाले कार्बन से, और राइट में जाएंगे। तो ये कार्बन लिया मैंने, इसके पास एक H था, एक लग गया डबल बॉन्ड O, फिर है सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर लग गया डबल बॉन्ड O। ग्लाइऑक्जेल बोलते हैं क्या? हाँ सर बोलते थे। ठीक है भाई, ग्लाइऑक्जेल लिख दिया मैंने, इसका नेम ग्लाइऑक्जेल है। प्लस अब इस कार्बन को पकड़ते हैं भाई, क्योंकि ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया ना बीच का। तो इस कार्बन के साथ क्या हुआ है, CH सर डबल बॉन्ड O लगा है, फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड O लगा है। तो ये भी ग्लाइऑक्जेल ही है, मतलब 2 मोल किसके मिलेंगे, ग्लाइऑक्जेल के। किसके मिलेंगे बेटा? ग्लाइऑक्जेल के। चलो भाई बेंजीन के बारे में भी सोचे थोड़ा, बिल्कुल सोचिए सर। तो बेंजीन क्या बोलती है, अगर हमारे पास बेंजीन आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा? तो सर हमारे पास रिएक्शन होगी और फिर वही बारिश होगी, घर बनेगा, बारिश होगी, घर टूटेंगे, वही है। मतलब कुल मिला के फाइनली यही होना है। तो क्या बनेगा? अब देखो इधर CHO ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या, सिंगल बॉन्ड है और उसके दोनों साइड क्या है, डबल। ये सिंगल है, फिर इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, फिर सिंगल, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। तो क्या हमारे पास 3 मोल CHO के बनेंगे? बिल्कुल सही है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ग्लाइऑक्जेल के कितने मोल मिल जाएंगे, 3। बोलो भाई क्लियर है? बिल्कुल सर। और देखे थोड़ा, CH3, CH3, C2H5 डबल बॉन्ड CH2, O3 Zn। क्या करना है, सेम, घबराना नहीं है, रुकना नहीं है। तो क्या बन जाएगा, CH3, CH3, इसको क्या दे दो, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, प्लस
CH2 के साथ भी क्या हो गया कनेक्ट, डबल बॉन्ड O। तो ये ग्लाइऑक्सियल, ये एसीटोन, क्या है बेटा, ये है हमारे पास एसीटोन, और इसकी कैसी टोन है, ये तो बेचारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में भी कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बोल दो, मिथेनॉल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और चलो एक ऑक्सीडेटिव का भी बता दे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। मान लो ये आ गया, ये क्या है, O3 ओनली, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या होगा, इधर से ब्रेक करो और अब क्या बना दो, एसिड। क्या बना दो बेटा, एसिड। तो 2 मोल किसके बन जाएंगे, CH3COOH के, ऑक्सीडेटिव है ना, तो 2 मोल किसके बन जाएंगे, CH3COH के। क्लियर है भाई, मेरे हिसाब से इस चीज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हमारे पास इधर भी ब्रांचिंग दी हुई होती तो ऑब्वियस सी बात है इसका तो एसिड बन नहीं सकता। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर यही दिया होता ये वाला, और इधर क्या दिया होता, उसने ऑक्सीडेटिव दिया होता, मैं कर देता हूँ इधर, तुम भी क्या याद रखोगे यार। इधर क्या दे रखा है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो क्या होगा, सेम, ब्रेक करो, तो ब्रेक करेंगे तो लेफ्ट वाले पार्ट का क्या आएगा, CH3, इधर क्या है C, ये आ गया C2H5। अब क्या इधर एसिड बन सकता है, अरे इसका तो एसिड नहीं बनेगा, 5 बॉन्ड बन जाएंगे ना, तो फिर से O, और इधर क्या बन जाएगा हमारे पास साथ में HCOH, क्या बना देना, HCOO, ठीक है क्या, सही है, बढ़िया, बहुत सही। चलो भाई, क्लियर है बात, बहुत सही है। अब क्या आते हैं हमारे पास, एक टाइप के क्वेश्चन ऐसा भी आते हैं कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ये बोल रखा है उसने कि एल्कीन है भैया, बढ़िया वाली, इधर दे रखा है हमारे पास ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, क्या दे रखा है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, और इधर क्या बोल रखा है उसने, एक है एसीटोन, 1 मोल ऑन, ठीक है, 1 मोल है एसिटल्डिहाइड, ये मैं लिख रहा हूँ, अभी सोचना पड़ेगा कि ऐसा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, प्लस 1 मोल में फॉर्मेल्डिहाइड भी कर देता हूँ जानकारी। ये वैसे मैंने गलत बना दिया है, मुझे लगता है कि नहीं बनेगा, ठीक है, चलो देख लेते हैं। एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ऑक्सीडेटिव नहीं रिडक्टिव है, कौन सा है, रिडक्टिव, क्योंकि जो प्रोडक्ट दिया उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेटिव पॉसिबल ही नहीं, तो ये क्या है हमारे पास, रिडक्टिव। क्योंकि ऑक्सीडेटिव होता तो ये एसिटल्डिहाइड जैसे लोग नहीं बचते, क्या मिल जाते, कीटोन, नहीं मिलता, एसिड मिलता, क्या मिलता बेटा, एसिड मिल जाता। अब देखो ये एसीटोन है तो इस स्ट्रक्चर बनाओ, क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर बनानी, तो एसीटोन की स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो CH3 CH3, इधर है डबल बॉन्ड O, ठीक है, साथ में एसिटल्डिहाइड लगाएंगे, तो एसिटल्डिहाइड क्या आएगा हमारे पास, CH डबल बॉन्ड O, ये आ गया हमारे पास CH3। तो क्या आप इस चीज को एग्री करते हो, ये नहीं बन रहा भाई, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, क्या आप इस चीज को एग्री करते हो, किस चीज को, इस चीज को, कौन सी चीज को, इसको, कि ये जो डबल बॉन्ड आया होगा, ये डबल बॉन्ड आया होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O आया है, इसका मतलब इधर क्या था, इसका मतलब इधर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तभी तो ऑक्सीजन आया है, तो इधर से इन दोनों को हटा के और क्या लगा दो, इसका मतलब हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कुछ इस प्रकार का है, कौन से प्रकार का, इस प्रकार का, डबल बॉन्ड CH। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है, समझे बात को, समझ गए, बहुत बढ़िया समझे हो, क्लियर है भाई। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो एल्कीन होगा वो ये होगा, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं लास्ट रिएक्शन की साइड, किसकी साइड बेटा, लास्ट रिएक्शन की साइड चलते हैं। तो लास्ट रिएक्शन हमारी क्या बोलती है, रिएक्शन लास्ट जो है वो बोलती है हमारे पास कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या बोलती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलती है क्या, बता भाई, ये बोलती है हमारे पास कि अगर मैं रिएक्शन कराऊं, रिएक्शन ऑफ X2 एट हाई टेम्परेचर,
रिएक्शन ऑफ X2 एट हाई टेम्परेचर अगर कराएंगे तो हमारे पास एलाइलिक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। एलाइलिक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्या मजे कर रहे हो यार। बाई हेलोजन क्या मतलब है इसका, देखो इसका मतलब ये है कि अगर मैं रिएक्शन कराऊं किसका, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन कराई मैंने मान लो Br2 के साथ। रिएक्शन में टेम्परेचर दे रखा है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दे रखा है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर फेवर्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल। होमोलाइसिस होता है, ये हमने स्टार्टिंग में बात कही थी। बोले सर कहाँ, तो भैया ये हमने बात करी थी कहां पर, जब हमने रिएक्शन मैकेनिज्म नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था तब उसके फर्स्ट में ही होमोलाइसिस बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ी थी बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ी थी। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, क्लियर है। तो इसमें हमारे पास सिंपल सा फंडा है, हाई टेम्परेचर की रिएक्शन है तो मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में लेक्चर 1 में बताया था कि होमोलाइसिस होता है मतलब फ्री रेडिकल बनेंगे। तो जब हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा तो आपको एलाइलिक वाले पर फ्री रेडिकल मतलब हमारे पास ये वाला फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। CH डबल बॉन्ड CH2 मोस्ट स्टेबल रहेगा। ये फ्री रेडिकल क्या रहेगा, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, अब Br डॉट ऐड हो जाएगा क्योंकि इसका भी होमोलाइसिस ही होगा। तो इधर से Br डॉट आएगा और हमारे पास क्या मिल जाएगा बेटा, इधर मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, या इसको लिख देते हैं हम CH2 Br और ये आ गया हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है भाई। तो ये क्या इस काम को कोई और भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, इफ वी यूज NBS तो उस वाले केस में भी हमारे पास सेम ही होगा। NBS क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। और ये क्या होता है हमारे पास, सक्सिनिक एसिड होता है हमारे पास। इसमें क्या आता है हमारे पास, OH आता है ओनली। क्या आता है, OH। तो उसकी जगह एमाइड आएगा तो ये आ गया हमारे पास और ये आ गया हमारे पास एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर है भाई, ये आ गया हमारे पास। तो बस अब सिंपल क्या होगा, इसमें भी अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो इसी टाइप की होगी। जैसे मान लो कि अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ, ये हमारे पास दे रखा है और इधर क्या आ गया NBS। क्या दे रखा है बेटा, NBS। तो क्या होगा हमारे पास, एलाइलिक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा और इधर लग जाएगा हमारे पास Br। क्या लग जाएगा बेटा, Br। क्लियर है बेटा। इसी के साथ आपकी एल्कीन की सारी रिएक्शंस कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारा होमवर्क दे रहा हूं और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी बेटा, एल्काइन की। किसकी बात करेंगे, एल्काइन की। तो ये है होमवर्क जो कि आप अभी नहीं कर पाओगे। तो ये होमवर्क नहीं है इसका मतलब, क्योंकि ये तो प्रोपाइन में आएगा। इसके बाद है हमारे पास ये होमवर्क है, बिल्कुल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये भी होमवर्क है, हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या ये होमवर्क है, हाँ होना तो चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास C6H10H2 कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना करके। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, करके देखना एक बार, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये कुछ बना रखा है, इसको भी होमवर्क बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, बिल्कुल करवा चुके हैं हम, HOCl। बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, होमवर्क बोला जाएगा ये भी। नेक्स्ट क्या है बेटा, होमवर्क। नेक्स्ट क्या है, होमवर्क। इससे नेक्स्ट क्या है, कितना होमवर्क देंगे सर, ये भी होमवर्क ही है।
नेक्स्ट क्या है, होमवर्क। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल्काइन की। किसकी बात करते हैं बेटा, एल्काइन की। तो ये सारे क्वेश्चंस के बेटा आपको आंसर कमेंट करने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से कर लेना। मैं कमेंट में देख लूंगा कि क्या आपके आंसर सही है या नहीं है। बात समझ में आती है बेटा? अरे बोलो, बात समझते हो कि नहीं समझते? अगर समझते हो तो आंसर आना चाहिए। ठीक है, और कमेंट भी हमें दिखने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्काइन। क्या है बेटा, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन के बाद सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, एल्काइन के बाद ओनली हमारे पास बेंजीन की कुछ रिएक्शंस बचने वाली है, जो कि हम ऑलरेडी 50% तक तो कर चुके हैं। मतलब नेक्स्ट 2 लेक्चर में हमारा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर देखते हैं हम एल्काइंस। क्या है बेटा, एल्काइंस। तो अगर एल्काइन में बात करें तो प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं बेटा, प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड में क्या है, फ्रॉम जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड क्या होता है हमारे पास, देखो भाई, जेम पता है ना, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन होने चाहिए। तो RCH, इधर क्या है हमारे पास X, इधर भी क्या है X, और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ करा दी, एल्कोहलिक KOH। ये किसको करता है, एलिमिनेशन को फेवर करता है। तो एल्कोहलिक KOH इधर से गया X, इधर से जाएगा H। तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया सा RCH डबल बॉन्ड CH, और ये मिल गया हमारे पास X। ठीक है, अब अगर आप रिएक्शन कराओ इधर एल्कोहलिक KOH की, किसकी कराओ बेटा, एल्कोहलिक KOH, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन पर अगर कराओगे, नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इधर भी अगर मैं रूम टेम्परेचर बात करूं तो एल्किन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इधर रिएक्शन कराओगे तो सॉरी, तो इधर हम लिखेंगे नो रिएक्शन, इधर रिएक्शन नहीं होगी। उसका रीजन क्या है, बिकॉज X इज इन कॉन्जुगेशन, या लोन पेयर ऑफ X आर इन कॉन्जुगेशन। इससे क्या होगा सर, लोन पेयर अगर कंजुगेशन में है तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि इधर ये बॉन्ड है जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है। इसलिए अब अगर हमें एल्काइन बनाना है तो इससे स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया जाएगा, और वो है हमारे पास क्या बेटा, NaNH2। अगर मैं NaNH2 का यूज करूंगा तो X और H जाएगा, और इधर हमारे पास बनेगा RCH ट्रिपल बॉन्ड, गलत हो गया, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या मिल जाएगा, एल्काइन। ठीक है, तो ऐसा मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा बिल्कुल ही नहीं बनेगा, बहुत कम अमाउंट बनता है। इसलिए जब हमारे पास कंजुगेटेड एल्काइल हैलाइड मिलता है तो उस वाले केस में हम एलिमिनेशन अगर करवाना हो तो NaNH2 से ही फेवर करते हैं, यही रिएक्शन फेवरेबल होती है। क्लियर है भाई? तो ये आ गया हमारे पास, बिल्कुल सेम है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा विसिनल डाइहैलाइड, क्या है बेटा हमारे पास, विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड में भी हमारे पास सेम ही तरीका है, जो हमने अभी किया है वो सेम ही लगेगा। क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट दे रखा है RCH, विसिनल है तो इधर एक X, इधर CH, इधर भी हमारे पास एक X दे रखा है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले कराएंगे हम एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ कराएंगे बेटा, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो फर्स्ट क्लास एलिमिनेशन होगा, हीटिंग करवानी है करवा दो। इधर से गया हमारे पास X, ठीक है, इधर से गया H, तो क्या मिल जाएगा, इधर CH2 है क्या, बिल्कुल CH2 है, तो एक H गया हमारे पास, मिल गया RCH, इधर है हमारे पास डबल बॉन्ड CHX। ठीक है, अब क्या कराएंगे हम, NaNH2 के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो NaNH2 किसके साथ कराएंगे बेटा, NaNH2, तो ये आ गया हमारे पास NaNH2, तो ये फर्दर एलिमिनेशन कर देगा तो RCH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सेम उसी टाइप की रिएक्शन है, चाहे विसिनल हो चाहे जैम हो। बट अगर 4 हेलोजन आगे तो फिर हम इधर एलिमिनेशन करा ही नहीं सकते। तो मतलब एलिमिनेशन करवा सकते हैं बट -HX तो नहीं निकाल सकते ना। इधर -HX हो गया, इधर भी हमारे पास -HX हो गया। क्या हो गया बेटा,
माइनस एच एक्स हो गया। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अरे बोलो। क्लियर है भाई? ये हो गया। अब एच एक्स तो निकाल दिया, बट अगर हमारे पास टेट्रा हैलाइड आ गया, टेट्रा हैलाइड बोले तो आर सी एक्स एक्स सी एक्स एक्स और इधर आ गया एच। अब क्या इसमें से एच एक्स निकाल पाओगे? नहीं। तो इधर आएंगे जेड एन डस्ट, इसके साथ करेंगे हीट। तो ये क्या करेगा भाई? एक्स 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 सबको निकाल देगा और इधर हमारे पास एक एक्स डबल बॉन्ड, एक एक्स डबल बॉन्ड, इधर मिल जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस ट्वाइस जेड एन एक्स। तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया है, और वो क्या है? एल्काइन। वो क्या है बेटा? एल्काइन। तो मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई ये बात? ठीक है सर। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेबोरेटरी मेथड। तो अगर मैं लेबोरेटरी मेथड की बात करता हूं तो लेबोरेटरी मेथड में क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है बहुत। क्या है? CHCl3 प्लस 6Ag क्या मिलाएगा? एसिटाइलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, नहीं है याद, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा जब आगे करेंगे, तो इससे तो मैं बहुत सीक्वेंशियल रिएक्शंस करेंगे अपन आगे। ठीक है? किस तरीके से कर सकते हो आप इसको समझने के लिए? CH Cl 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 आपको बताया Cl और Ag का कुछ अलग व्यवहार है, ये तुरंत रिएक्ट करते हैं भाई, इन दोनों की अच्छी पटती है इसलिए तुरंत रिएक्ट करते हैं। और इधर आ गया हमारे पास Ag, इसको बोलते हैं Ag, ये भी Ag ही बोला जाता है। और इन Ag की रिएक्शन अगर हम करें किसके साथ? Cl के साथ, ये Cl और इधर आएगा Cl। ये किसके Cl है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको भैया, अगर किसी को ना पता हो तो। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। वैसे तो आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में, सूंघते हैं बेहोश हो जाते हैं। वो हैंकी आता था ना, जिस पर थोड़ा सा ऐसा स्प्रे करते थे, ऊपर लगाते थे, किडनैप करते थे और उसके बाद पैसे मांगते थे, वही वाला है ना? हाँ भाई, तो ये है हमारे पास क्लोरोफॉर्म। ठीक है? तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें, आपको दिख गया होगा कि इधर क्या बन रहा है हमारे पास? 6 मोल AgCl जाएगा। Ag Ag OG सुनो जी, ठीक है, मनमो जी, ये चले गए। और इधर क्या बन जाएगा हमारे पास? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये बन गया हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? एल्काइन मिल जाएगा, एल्काइन मिल जाएगा। क्लियर है भाई? ये एसिटाइलिन प्लस 6Ag। ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास प्रिपरेशन मेथड। अब बात करते हैं हम किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ है नहीं। कलरलेस, ऑर्डरलेस, लोअर एल्काइंस आर पार्शियली सोल्यूबल इन H2O ड्यू टू पोलराइजेशन। इधर पोलराइजेशन क्यों है? क्योंकि हमारे पास जब एल्काइन की अगर हम बात करते हैं तो एल्काइन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन का, sp हाइब्रिडाइज कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है? 3.25 और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड पोलराइज रहता है थोड़ा। और वाटर में पोलराइज मतलब वाटर में पोलर मॉलिक्यूल सोल्यूबल मानते हैं ना अपन, इसलिए थोड़े से हल्के वाले होते हैं। जैसे ही हमारे पास एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास वाटर में इनसोल्यूबल होता जाएगा। क्लियर है भाई? हायर एल्काइंस आर इनसोल्यूबल इन वाटर। हायर एल्काइंस क्या होते हैं हमारे पास? वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। और सेम लाइक डिजोल्व्स लाइक की तरह हम बोले कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इसमें बेटा हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो एल्काइंस है वो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो क्या रहेंगे हमारे पास? कंप्लीटली सॉल्युबल रहेंगे ही रहेंगे। और हमेशा की तरह अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? बॉइलिंग पॉइंट, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? मॉलिक्यूलर वेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग, जैसा कि हम हर जगह पढ़ते आए हैं। एल्कीन में भी पढ़ा, एल्केन में भी पढ़ा, सभी जगह सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उतना वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, साइज ज्यादा रहेगा। तो और साइज जितना ज्यादा रहेगा उतना वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना अट्रैक्शन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ब्रांचिंग की अगर बात करें तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है, क्या होती है बेटा? जैसे जैसे हमारे पास ब्रांचिंग होती है
जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है तो सरफेस एरिया होता है कम, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं कम। तो वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, कम। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी, साथ में होमवर्क डिस्कस करेंगे, कुछ नया होमवर्क भी देंगे और बेंजीन भी हम स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर से बोल रहा हूं बेटा, स्टार्टिंग से लेक्चर देखे, नोट्स खुद के बनाएं, खुद के नोट्स बनाएं। जितने भी हमने रिएजेंट पढ़े हैं एक पेज पर लिखे, उस पेज पर रिएजेंट लिखने के बाद में आप सबके काम लिखे, क्योंकि अगर आपने सही से नोट्स पढ़े हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको रिएजेंट का वर्क याद हो जाएगा, ठीक है। तो वो लिख के अब फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये ऑर्गेनिक के लिए बहुत जरूरी है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आफ्टर रीडिंग नोट्स, रीडिंग मतलब ओनली सोशल साइंस जैसे नहीं कि बस रीड कर रहे हो, ठीक है, वो नहीं बेटा, फिजिकल एजुकेशन जैसे नहीं, समझ के चीजें पढ़ेंगे, जो डाउट है वो पूछेंगे, ठीक है। वो कंप्लीट करने के बाद जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, थैंक यू।